हेलो एवरीवन। मैं राज प्रियार जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारी पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला पीटीएच हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन। जैसा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हम पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर में दो मुख्य साल्ट कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को कंट्रोल करता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यानी वह अवस्था जब पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाला पीटीएच हार्मोन की मात्रा कम स्रावित होती है, उसका जो स्राव है वो कम या बंद हो जाता है, उस स्थिति को हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। यानी पीटीएच हार्मोन का लेवल जब कम हो जाता है, उस स्थिति में कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है। जैसा कि इस चित्र के द्वारा यह दिखाया गया है कि ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड लगी हुई है। इससे निकलने वाले पीटीएच हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाती है, उसे हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहेंगे। ये किस स्थिति में हो सकता है कि जब थायराइड की सर्जरी हो, थायराइड ग्रंथि की सर्जरी की जाए, उस स्थिति में ये ग्रंथि है वो डैमेज हो सकती है, या पैराथायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी या ऑपरेशन किया जाए, उस स्थिति में ग्रंथि है वो नष्ट हो सकती है और उससे निकलने वाला पीटीएच हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, उसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो उसके कारण शरीर में टिटेनी नामक डिजीज है वो उत्पन्न हो जाता है। टिटेनी नामक डिजीज में होता क्या है कि कैल्शियम की कमी के कारण शरीर की जो मसल्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनमें अनावश्यक प्रकार का वाइब्रेशन या क्रैम्प्स या मसल्स में क्रैम्प्स, उत्तेजना, इस प्रकार के लक्षण है वो उत्पन्न होने लगते हैं। ये फेस में भी हो सकता है, फिंगर्स, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी इस प्रकार की क्रैम्प उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे इस चित्र में यहाँ हाथ की अंगुलियों में क्रैम्प वो दिखाया गया है। यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि या तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जन्म से ही एब्सेंट है या किसी एक्सीडेंटल रिमूवल के कारण पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो रिमूव हो जाती है, जिससे पीटीएच का लेवल कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम का लेवल कम होगा। और कैल्शियम के लेवल के कम होने के कारण हाइपोकैल्सीमिया की जो स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में हाथ, पैर या चेहरे पर स्पाम उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला जो रोग है उसे हम टिटेनी रोग कहेंगे। यहाँ अंगुलियों में या पैरों की अंगुलियों में स्पाम या टिटेनी की कंडीशन है उत्पन्न हो रही है। चित्र में भी हाथ की अंगुलियों में जो टिटेनी डिजीज है वो दिखाया गया है। यदि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले पीटीएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, अर्थात इस हार्मोन की अधिक मात्रा जब स्रावित होने लगती है, उसे हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहेंगे। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में पीटीएच का लेवल बढ़ता है, उसके कारण ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज होता है। यानी पीटीएच का लेवल जब ज्यादा होता है तो कैल्शियम का लेवल भी अधिक होता है। कैल्शियम के लेवल
बढ़ने को हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, और इसके कारण शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस या स्टोन का बनना, इस तरह के लक्षण भी उत्पन्न होने लगते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो थायराइड के ऊपर स्थित होती है, उससे पीटीएच हार्मोन निकलता है, और पीटीएच हार्मोन बोन्स में पहुंचता है, और वहां पर बोन से कैल्शियम को रिलीज करवाकर ब्लड में पहुंचाता है। इसी प्रकार पीटीएच के कारण किडनी से जो कैल्शियम है वो यूरिन फॉर्मेशन की पुनः अवशोषण की क्रिया में अधिक अवशोषित होता है, उससे भी कैल्शियम ब्लड में बढ़ता है। इसी प्रकार इंटेस्टाइन वाले भाग से भी कैल्शियम का अवशोषण ज्यादा होता है। इस तरह से पीटीएच के इन टारगेट ऑर्गन के कारण कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ती जाती है। यदि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है तो कैल्शियम की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने को हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है कि जब पीटीएच का लेवल बढ़ता है तो हड्डियों से कैल्शियम निकल कर ब्लड में आता है, जिससे हड्डियां हैं वो अबनॉर्मल हो जाती है, यानी असामान्य हो जाती है। फ्रैक्चर की संभावना या टूटने की संभावना रहती है। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा शरीर में अधिक होने के कारण शरीर के जो कोमल अंग हैं, जैसे किडनी है, गॉल ब्लैडर है, इनमें कैल्शियम स्टोन के रूप में इकट्ठा होने लगता है। इसी प्रकार हाइपर कैल्सीमिया के कारण डिप्रेशन की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि पीटीएच का टारगेट ऑर्गन किडनी है और बोन्स है, दोनों में से कैल्शियम है वो ब्लड में पहुंचता है, जिसके कारण हाइपर कैल्सीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। इस चित्र के द्वारा हाइपर कैल्सीमिया के बाद में जो किडनी में स्टोन बनने लगते हैं उनको दिखाया गया है। जैसे स्टोन है वो यहाँ स्टोन बन सकता है, जो यूरेटर का जो भीतरी भाग होता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, वहां बन सकता है, यूरेटर में बन सकता है। इस तरह से स्टोन जो है किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर या ब्लैडर में बन सकते हैं। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण शरीर में कैल्शियम बढ़ता है, वह अवस्था हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। उससे शरीर में स्टोन भी बनने लगते हैं। इसके अलावा जब हड्डियों से कैल्शियम निकलकर बाहर आने लगता है तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में यहाँ नॉर्मल बोन और उसके मैट्रिक्स को दिखाया गया है, जबकि इस चित्र में यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डी को दिखाया गया है। इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है, लचीली हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, यानी कहीं उनमें विकृतियां भी आ जाती है। थैंक्स।